हाय गाइस, दिस इज दिव्यांशु एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज की ये वीडियो होगी थोड़ी स्पेशल क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के कंप्लीट बिजनेस मॉडल के बारे में। व्हाई आईपीएल इज सो सक्सेसफुल, इसके पीछे के रीजंस जानेंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आईपीएल 2021 का दूसरा फेज 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 2008 में आईपीएल का फर्स्ट सीजन खेला गया था और तब से लेकर अब तक आईपीएल की, जो कि दुनिया की सबसे रिचेस्ट फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग है, इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी क्रेज बढ़ती ही रही है। आईपीएल 2020 ने तो अलग ही व्यूअरशिप रिकॉर्ड सेट कर दिया था विद 31.57 मिलियन एवरेज इंप्रेशन। लोग आज भी इंटरनेशनल मैचेस देखे ना देखे, पर आईपीएल जरूर देखते हैं। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट, विल लेट यू नो, डोंट वरी। बट बिफोर मूविंग अहेड इन दिस वीडियो, आप इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि इससे मुझे मिलती है मोटिवेशन और बदले में आपको मिलेगा एक वैल्यू पैक्ड कंटेंट, मेरी गारंटी है। सो इन एडिशन टू द पॉपुलैरिटी फैक्टर, आईपीएल ने बहुत सारी क्रिकेटरों को अमीर बना दिया, इवन फॉरेन प्लेयर्स को भी। उन्हें दुनिया के किसी क्रिकेट लीग ने इतने पैसे नहीं दिए, इवन इंटरनेशनल मैचेस खेल के भी इतने पैसे नहीं बनाए जितने आईपीएल से मिले। आईपीएल टीम्स करोड़ों की प्रॉफिट में रहती है, इवन वो मैचेस जीते या हारे फर्क नहीं पड़ता है। ऑक्शन में प्लेयर्स पे करोड़ों की बिडिंग होती है। इवन बीसीसीआई खुद ने बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट किया आईपीएल से। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे हर कोई इतना पैसा बना रहा है, आई मीन कैसे, हाउ इज दिस मच रेवेन्यू जनरेटेड। तो मेरे भाई, आईपीएल ना एक क्रिकेट लीग नहीं है, एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल है। ऐसा परफेक्ट बिजनेस मॉडल है कि इवन कोविड के टाइम पे भी इसने बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट बनाए। जिस टाइम पे ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस ठप हो रहे थे, इवन सिनेमा इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, लेकिन आईपीएल का बिजनेस मॉडल इतना रॉबस्ट है कि इट वॉज एबल टू सस्टेन इवन ड्यूरिंग पैंडेमिक। और इसलिए आज की इस वीडियो में आईपीएल के पूरे बिजनेस मॉडल को, कंप्लीट इकोनॉमिक्स को दिव्यांशु करेगा डीकोड, जहां पे हम बात करेंगे कि कैसे प्लेयर्स, आईपीएल टीम के मालिक और बीसीसीआई इतने ज़्यादा पैसे बनाती है, क्या है कंप्लीट बिजनेस मॉडल, कहां से आता है इतना पैसा, और जब सबका फायदा है तो किसी का लॉस भी है क्या। अब इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखे हैं, इतनी ज़्यादा मनी फ्लो हो रही है, तो इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है कि आईपीएल इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इसे भी करेंगे डिकोड। सो विदाउट एनी मोर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अ बिग शाउट आउट टू ललित मोदी, जिनका ये आइडिया था। देखो यार, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक परफेक्ट आइडिया का होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एक फिल्मी डायलॉग चिपकाना बनता है, बड़े से बड़ा बिजनेस पैसों से नहीं, एक बड़े आइडिया से बड़ा होता है। सो क्रेडिट गोज टू ललित मोदी, जिनका ये आइडिया था, उनका ही विजन था, जिसे बीसीसीआई ने फुल ऑन सपोर्ट किया। नाउ व्हाट वाज सो स्पेशल इन दिस आइडिया। तो भाई, क्रिकेट तो हमेशा से ही बिकता आ रहा है इंडिया में, और क्रिकेट के साथ अगर कोई दूसरी चीज़ बिकती है तो वो है ग्लैमर और एंटरटेनमेंट। और ये नॉर्मल क्रिकेट नहीं होने थे, फटाफट क्रिकेट होने थे, सिर्फ 3 घंटे के। ऑलमोस्ट ज़्यादातर केसेस में पिचेस फ्लैट होंगी, चौके छक्के लगेंगे बस। अब इस तरीके के क्रिकेट के साथ, जिसका क्रेज ऑलरेडी बढ़ चुका था इंडिया के 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतने की वजह से, अब इस क्रिकेट में ऐड कर दिया गया ग्लैमर और एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड से काफ़ी सारे लोग जुड़े, उसमें से कुछ तो ऑनर्स थे और कुछ बन गए ब्रांड एम्बेसडर्स। लेकिन इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए थे बहुत सारे पैसे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अगर आइडिया अच्छी है, टीम अच्छी है, तो उसे इनिशियली फंडिंग मिलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, स्पेशली जब बीसीसीआई जैसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल बॉडी का सपोर्ट हो तो। इसलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया फ्रेंचाइजी राइट्स के लिए, और जिसने ज़्यादा पैसे पे किए उसे उस फ्रेंचाइजी की राइट्स मिल गई। जैसे मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने $111.9 मिलियन में मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदी। ऐसे ही बहुत सारे पैसे देके अलग अलग कंपनीज ने बाकी की फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदे। तो ये थी आईपीएल की और बीसीसीआई की पहली कमाई, जिससे कि ये बिजनेस स्मूथली टेक ऑफ हो पाया इनिशियली। और अगर इसे ही हम टीम के मालिकों के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये थी उनकी पहली इन्वेस्टमेंट। नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट कि हाउ आईपीएल टीम ओनर्स मेक मनी। आईपीएल टीम के मालिक और बीसीसीआई कैसे पैसे बनाते हैं। नंबर 1 सोर्स, मीडिया राइट्स। दिस मीन्स कि जो चैनल आईपीएल मैचेस को ब्रॉडकास्ट करती है, उसे पहले मीडिया राइट्स खरीदनी पड़ी होगी बीसीसीआई को पैसे देके। पहले 10 सालों की मीडिया राइट्स थी सोनी के पास, जो उसने खरीदे थे 8,200 करोड़ में। लेकिन 2018 से 2022 तक की मीडिया राइट्स है स्टार इंडिया के पास, जो उन्होंने खरीदे 16,347 करोड़ में। मीडिया राइट्स से कमाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है आप देख सकते हो। पहले जो अमाउंट वो पे कर रहे थे 10 सालों के लिए, उसका दोगुना अमाउंट पे कर रहे हैं अब सिर्फ 5 सालों के मीडिया राइट्स के लिए। मतलब हर एक सिंगल मैच को ब्रॉडकास्ट करने के लिए 54.5 करोड़ रुपए स्टार इंडिया पे करेगी हर एक सिंगल मैच के लिए।
दिस एब्सोल्युटली क्रेजी मैन। आई मीन हर एक सिंगल मैच के लिए 55 करोड़ रुपए स्टार इंडिया पे करेगी बीसीसीआई को सिर्फ उस मैच को लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए। सो ये है पहला सोर्स जिससे बीसीसीआई और टीम के ओनर्स पैसे बनाते हैं। तो मीडिया राइट से आने वाले पैसे का 40% बीसीसीआई खुद के पास रखती है और 60% सारे टीमों में इक्वली बांट देती है। तो ये जो अमाउंट मिल रहा है ये तो पक्का ही हर एक टीम को मिलने वाला है, चाहे वो टीम हारे या जीते फर्क नहीं पड़ता है। अब आप सोच रहे हो कि इसमें स्टार इंडिया वाले का क्या फायदा है, वो कहां से इतने पैसे पे कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर स्टार स्पोर्ट्स की सिर्फ अर्निंग थी 3600 से 3800 करोड़ के बीच में सिर्फ एड रेवेन्यू से। और ये जो हॉटस्टार का वीआईपी और प्रीमियम बेचते हैं इसको छोड़ के सिर्फ एड रेवेन्यू से इनकी इतनी कमाई थी। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये जो ब्रॉडकास्टर है स्टार स्पोर्ट्स वाले, ये आईपीएल मैचेस के बीच में सिर्फ 10 सेकंड के एड्स के लिए चार्ज करते हैं एडवर्टाइजर से 12.5 लाख रुपए। तो आई होप कि आप दोनों पर्सपेक्टिव से समझ गए होंगे कि मीडिया राइट्स के केस में मनी फ्लो कैसे होता है। नाउ इनका दूसरा रेवेन्यू सोर्स है टाइटल स्पॉन्सरशिप्स। आपने देखा होगा कि पहले डीएलएफ आईपीएल होता था, फिर पेप्सी आईपीएल, फिर वीवो आईपीएल और पिछली बार ड्रीम 11 आईपीएल। तो इंडिया चाइना इश्यू की वजह से वीवो को टाइटल स्पॉन्सर से हटा दिया गया था और ड्रीम 11 वॉज द टाइटल स्पॉन्सर। लेकिन वीवो इज बैक अगेन क्योंकि वीवो ज़्यादा पैसे पे कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस। सो ये जो डीएलएफ, पेप्सी, वीवो, ड्रीम 11 और फिर से वीवो, ये सारे हैं टाइटल स्पॉन्सर्स। पहले 5 सालों के लिए डीएलएफ का टाई अप हुआ था 200 करोड़ में। अगले 3 सालों के लिए पेप्सी बना था टाइटल स्पॉन्सर 250 करोड़ में। और पिछले 5 सालों के लिए आई मीन 2018 से 2022 तक के लिए वीवो का टाई अप हुआ था 2200 करोड़ रुपए में। सो टाइटल स्पॉन्सर से भी बहुत ज़्यादा पैसे आने लगा है पिछले कुछ सालों में। वीवो के अलावा और भी कई सारे स्पॉन्सर्स हैं, जैसे जियो, पेटीएम वगैरह बहुत सारे हैं। पेटीएम अंपायर्स को स्पॉन्सर्स करती है। तो इस टाइटल स्पॉन्सरशिप से आने वाले रेवेन्यू का भी 40% बीसीसीआई खुद के पास रखती है और बाकी 60% इन टीमों में इक्वली बांट देती है। तो ये भी एक फिक्स्ड कमाई का सोर्स है हर एक आईपीएल टीम के ओनर्स के लिए, क्योंकि ये अमाउंट तो उनको मिलना ही है, चाहे उनकी टीम हारे या जीते फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो 2 इनकम सोर्स है, मीडिया राइट्स और टाइटल स्पॉन्सर्स, ये हर एक टीमों के लिए बीसीसीआई के थ्रू आते हैं। इसका मतलब कि बीसीसीआई अपना कुछ कमीशन काट के बाकी पैसे इन्हें देती है। लेकिन इसके अलावे टीम्स की अपनी खुद के भी कमाई के सोर्सेज हैं। जैसे पहला सोर्स अगेन स्पॉन्सरशिप। आप किसी भी टीम की टी शर्ट्स को देखो, आपको सिर्फ स्पॉन्सर्स ही दिखेंगे, जिसमें से कि एक मेन स्पॉन्सर होता है जो कि सामने चेस्ट पे दिख रहा होगा सामने। बाकी कोई स्पॉन्सर्स होते हैं जिसमें से कुछ स्लीव्स पे दिख रहे होंगे, कुछ राइट शोल्डर पे, कुछ लेफ्ट शोल्डर पे, कुछ टॉप पे दिख रहे होंगे, कुछ पीछे दिख रहे होंगे, कुछ नीचे जूते पे दिख रहे होंगे। जहां देखो आपको सिर्फ स्पॉन्सर्स ही दिखेंगे। यही नहीं, प्लेयर्स को किट सप्लाई करने वाले भी स्पॉन्सर्ड होते हैं, लॉजिस्टिक वाले भी स्पॉन्सर्ड होते हैं। इन स्पॉन्सरशिप से भी सारी इंडिविजुअल टीम्स काफ़ी अच्छे खासे पैसे बनाती है। और जो ग्राउंड्स पे स्पॉन्सर्स होते हैं, बाउंड्री रोप पे, बाउंड्री बोर्ड पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं ब्रांड्स की, जहां देखोगे आपको स्पॉन्सर्स ही दिखेंगे। इवन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के टाइम पे सीएट की स्पॉन्सरशिप। और इन सारे जगहों से इतने पैसे आते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। अगला रेवेन्यू सोर्स है टिकट सेल्स। हर सीजन में हर टीम 14 मैचेस तो खेलती ही है क्वालिफायर राउंड को छोड़ के, जिसमें से कि 7 मैचेस तो उसके होम ग्राउंड्स पे होते हैं। और होम ग्राउंड्स पे होने वाले मैचेस के जो टिकट सेल्स होते हैं उसके 80% उस कमाई का आईपीएल टीम के ओनर्स को जाता है। बाकी 20% आईपीएल ऑर्गेनाइजर्स को जाता होगा, जैसे उस स्टेट की क्रिकेट एसोसिएशन हो सकती है, क्योंकि ग्राउंड की मेंटेनेंस भी तो करवानी होती है। कुछ पैसा बीसीसीआई और स्पॉन्सर्स को भी जाता है, लेकिन टिकट सेल से होने वाले कमाई का 80% हिस्सा तो आईपीएल टीम के ओनर्स को ही जाता है। हर फ्रेंचाइजी अपने अकॉर्डिंग टिकट की प्राइस डिसाइड करती है, सीटिंग पोजीशंस के अकॉर्डिंग। अगला रेवेन्यू सोर्स है प्राइज मनी। तो आईपीएल के केस में प्राइज मनी भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जो टीम जीतती है या जो रनर अप रहती है उसे काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। और प्राइज मनी का 50% अमाउंट तो प्लेयर्स में बांटना मैंडेटरी है और बाकी बचे 50% आईपीएल टीम के ओनर्स के पास जाता है। उस अमाउंट में से भी वो कुछ प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन 50% तो प्लेयर्स को देना मैंडेटरी है। अगला रेवेन्यू सोर्स है मर्चेंडाइज सेल्स। हर टीम अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा तो उठाएगी, इसलिए वो बेचती है अपने मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स, जिससे कि उन्हें काफ़ी अच्छा खासा कमाई होता है। हर टीम की अपनी मर्चेंडाइज टी शर्ट्स होती है, कैप्स होते हैं, रिस्ट वॉचेस होते हैं, ट्रॉली बैग्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन कवर्स होते हैं,
कॉफ़ी मग्स होता है, ऐसे बहुत सारे मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स होते हैं। और हर टीम के जो ब्रांडेड प्लेयर्स होते हैं, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स के MS धोनी, उनकी फ़ोटो लगाओ और अपनी ऑफिशियल मर्चेंडाइज सेल करो, कोई भी प्रोडक्ट बिकेगा। अभी MS धोनी का डेफिनेटली नॉट वाला डायलॉग एक ब्रांड बन चुका है, उसकी टी शर्ट्स आती है, ट्रॉली बैग्स आते हैं। तो इस तरीके से मर्चेंडाइज सेल से भी हर एक इंडिविजुअल टीम्स काफ़ी अच्छे खासे पैसे बना लेती है। नेक्स्ट एक और रेवेन्यू सोर्स है जो है स्टॉल रेंटल्स। तो IPL मैचेस के टाइम पे ग्राउंड्स के बाहर स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ से लोग पैम्फलेट्स वगैरह खरीदते हैं, फेस पेंटिंग्स वगैरह करवाते हैं अपने टीम को प्रमोट करने के लिए। तो इस स्टॉल रेंटल से जो इनकम आता है उसका भी होम ग्राउंड के IPL टीम के ओनर्स के पास जाता है। तो ये थे अलग अलग रेवेन्यू सोर्सेज जिसके थ्रू IPL टीम के ओनर्स और BCCI अच्छे खासे पैसे बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये थे रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हर एक टीम की अपनी अपनी एक्सपेंसेस भी तो है। तो अब तक हम लोगों ने देख लिया IPL फ्रेंचाइजी की कैश इनफ्लोज को, अब समझते हैं कैश आउटफ्लोज को। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हर IPL फ्रेंचाइजी को एक इक्वल अमाउंट का पर्स अलॉटेड होता है कि भाई आप मैक्स टू मैक्स इतने पैसे खर्च कर सकते हो ऑक्शन में प्लेयर्स खरीदने के लिए। ये अमाउंट ऑक्शन टू ऑक्शन वेरी करता है, इसलिए मैं कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं बता पा रहा हूँ। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट के एक्सपेंसेस आते हैं हर फ्रेंचाइजी को अपनी टीम बनाने के लिए। अब इन प्लेयर्स की मेंटेनेंस भी तो करनी होती है, जैसे 5 स्टार होटल में रखना, ट्रेवल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे। तो ये सब मिला के ओवरऑल अच्छा खासा एक्सपेंस हो जाता है। इसके अलावे हर फ्रेंचाइजी को अपनी टीम की ब्रांडिंग को बेहतर करने के लिए मार्केटिंग करनी होती है, ताकि उनकी टीम की एक हाइप क्रिएट हो, एक अच्छा खासा फैन बेस बने, सो दैट कि उन्हें ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिले, और ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मतलब ज़्यादा अर्निंग। तो मार्केटिंग के खर्चे भी एक इंपॉर्टेंट एक्सपेंस होते हैं। टीम्स अपना कुछ टीवी कॉमर्शियल्स या म्यूजिक वीडियो लॉन्च करती है, या फिर कुछ प्रमोशनल इवेंट्स होस्ट करती है, जैसे जर्सी लॉन्च इवेंट हो गया, या फिर फैशन शोज हो गए, या फिर नए नए इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना। ये सारे पब्लिसिटी के लिए ही होता है। इन एक्सपेंसेस के अलावा और भी एक मेजर एक्सपेंस है, वो ये है कि हर IPL फ्रेंचाइजी को उसके एक सीजन के ओवरऑल रेवेन्यू का 20% BCCI को देना पड़ता है। चाहे वो फ्रेंचाइजी प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे, फर्क नहीं पड़ता, उसके एक सीजन का ओवरऑल रेवेन्यू का 20% BCCI को देना ही होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कोई भी टीम एज सच लॉस में रहती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में रहती है, क्योंकि मीडिया राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप से आने वाले पैसे काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। हर टीम्स के इंडिविजुअल स्पॉन्सर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हर टीम चाहती है कि उनके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स रहे जिसकी वजह से उनके टीम की ब्रांड वैल्यू अच्छी खासी बनी रहे। जैसे MS धोनी, विराट कोहली जैसे स्टार प्लेयर्स के होने की वजह से उनके टीम्स की ब्रांड वैल्यू अच्छी खासी बनी रहती है। ब्रांड वैल्यू अच्छी होने की वजह से इवन आफ्टर वो टीम हारती भी है, फिर भी बिजनेस पर्सपेक्टिव से वो सारी टीम्स प्रॉफिट में रहती है। तो आप समझ गए हो कि अगर कोई टीम जीतती है तो इसकी वजह से उस टीम के ओनर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेजर इनकम सोर्स है स्पॉन्सरशिप। लेकिन हाँ, अगर कोई टीम कॉन्सिस्टेंटली जीतती है तो इसकी वजह से उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी होती जाती है, और अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू होने की वजह से उन्हें ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलता है, और ज़्यादा स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि ज़्यादा अर्निंग होती है। तो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। अब हर IPL टीम को अच्छा खासा प्रॉफिट ही हो हमेशा, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ IPL फ्रेंचाइजी के लिए IPL का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, जैसे डेक्कन चार्जर की फ्रेंचाइजी के लिए उन्हें अच्छा खासा लॉस हुआ शायद, तभी तो उनके ऑनर्स ने उनकी फ्रेंचाइजी राइट्स को बेच दिया किसी और से। लेकिन अगर वही ऑनर अब तक सेम फ्रेंचाइजी के साथ टिके होते तो क्या पता उन्हें अच्छी खासी प्रॉफिट हो गई होती, क्योंकि जिस तरीके से स्पॉन्सर्स की वजह से पैसे आ रहे हैं, इस बेसिस पे तो हम कह सकते हैं। अच्छा, अगर मुकेश अंबानी को कभी लॉस हुआ होता या हुआ होगा भी तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उनके खुद के पास जियो जैसे प्रोडक्ट है जिसकी वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि IPL में किसी भी ब्रांड को एक अलग लेवल का एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि ग्लैमर और एंटरटेनमेंट और रोमांच और फटाफट क्रिकेट होने की वजह से हर कोई देखता है इसे। तो आप एक ब्रांड के प्रमोशन के थ्रू पूरे इंडिया के ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो IPL में एडवर्टाइज करके। तो एडवर्टाइजर्स इतने ज़्यादा पैसे देते हैं, इसमें उनका भी बहुत फायदा है, क्योंकि उनके पास अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां से वो हर एक एज ग्रुप के ऑडियंस को एक बार में टारगेट कर सकते हैं। अपने ब्रांड के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है IPL में एडवर्टाइज करना, जो कि ज़्यादातर कंपनीज कर भी रही है, क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस की वजह से ही तो उनके प्रोडक्ट्स की सेल होती है, एंड इन रिटर्न उनके कंपनी की ओवरऑल रेवेन्यू भी बढ़ जाती है। और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे एडवर्टाइजर्स आएंगे
जिसकी वजह से ये लीग और भी ग्रैंड होता जाएगा। लेकिन इस आईपीएल बिजनेस मॉडल की वजह से अगर किसी का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है तो वो है डोमेस्टिक प्लेयर्स का और बीसीसीआई का। डोमेस्टिक प्लेयर्स को अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है इनिशियल लेवल पे और बहुत अच्छे खासे पैसे भी। और बीसीसीआई ने तो इतने अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर लिए हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड क्रिकेट में डोमिनेट कर रही है। लेकिन मैं बता दूं कि बीसीसीआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका पर्पस यही होता है कि जो भी प्रॉफिट हो उसका ये यूज करे देश में क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए। आपने देखा ही होगा बड़े बड़े स्टेडियम्स बन रहे हैं और आजकल बीसीसीआई तो दूसरे स्पोर्ट्स को भी प्रमोट कर रही है, दूसरे स्पोर्ट्स कम्युनिटी को हेल्प कर रही है। तो आईपीएल की वजह से हमारे देश में ओवरऑल स्पोर्ट्स कल्चर इनकरेज हो रहा है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जानने लायक है कि आईपीएल एक तगड़ा बिजनेस मॉडल है, राइट। बहुत ज़्यादा पैसा फ्लो होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, और इस आईपीएल की वजह से सिर्फ बीसीसीआई के फाइनेंसेस ही नहीं, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को भी एक अच्छा खासा बूस्ट मिलता है, क्योंकि आईपीएल में होती है बहुत ही मोटी कमाई और कमाई पे लगता है टैक्स, और टैक्स का सीधा सीधा मतलब है कि गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को भी एक अच्छा खासा बूस्ट मिलता है और इतने ज़्यादा मनी फ्लो होने की वजह से देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है। सो गाइस दैट्स इट। मुझे पता है कि ये वीडियो लंबा बन गया होगा, आई एम सॉरी इफ आई वुड हैव बोर्ड यू, बट एक चीज़ तो गारंटी है कि आपको वैल्यू तो मिली होगी, तो इसलिए लाइक तो करना बनता है। तो ये था कंप्लीट आईपीएल का बिजनेस मॉडल, कैसे इतना ज़्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस मैंने डिस्कस किया। आई होप कि मैं सही से एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। अगर हाँ तो आप नीचे कमेंट में बता देना। अब तक आप समझ गए होंगे कि आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं है, एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो आईपीएल के फैन है, जो क्रिकेट के फैन है, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनके हर एक सेकंड्स की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। ऑल्सो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू नाउ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।